गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय स्वराज की संस्था के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय संस्थाओं के रूप में गैर सरकारी सेवाभावी संस्थाएं निःशुल्क या राहत दर से सेवाएं देने वाली निजी संकुल एवं सहकारी मंडलियों का समावेश भी किया जाता है। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में ग्राम पंचायतों का, जिला पंचायतों का, तहसील पंचायतों का, नगर पालिकाओं तथा महानगर पालिकाओं का समावेश होता है। स्थानीय संस्थाओं के साथ सामान्य रूप से पत्र व्यवहार निम्नलिखित बातों के लिए किए जा सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर इन संस्थाओं के साथ बहुत सारी ऐसी सेवाभावी संस्थाएं जो निःशुल्क रूप से हमें सेवा देने का काम करती है, जिसके अंदर बहुत सारी एनजीओ हैं जो ऐसी संस्था सेवाएं देती है। पत्र किस बातों के लिए लिखते हैं तो लिखा है कि सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, उपलब्ध सेवाओं के प्रति शिकायत या बखान करना, सार्वजनिक हित से संबंधित बातों के प्रति ध्यान आकर्षित करना, संबंधित संस्था की कार्य प्रणाली के बारे में सूचना देने के संबंध में, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु भिन्न भिन्न प्रमाण पत्र में के अंदर हैं जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, या विधवा पेंशन का विधवा का प्रमाण पत्र है, या गुमास्ता धारा का प्रमाण पत्र है, या अन्य आवक का प्रमाण पत्र है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी हमारे द्वारा इन संस्थाओं को पत्र लिखे जाते हैं। संबंधित स्थानीय संस्थाओं के विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए पत्र व्यवहार करना होता है। पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज सबूत जोड़ने पड़ते हैं, उससे संबंधित फॉर्म भरने पड़ते हैं, या अर्जी करनी पड़े तो नियमानुसार यदि किसी प्रकार की फीस भरनी हो तो उसे भी भरनी पड़ती है। इस प्रकार के पत्रों में प्रस्तुतिकरण अत्यंत ही स्पष्ट और मुद्देसर होना चाहिए। संबंधित संस्था में पत्र देने के पश्चात उसकी एक नकल आवेदक को रखना आवश्यक है कि जिससे भविष्य में इसके बारे में किसी भी संदर्भ की आवश्यकता आ पड़ने पर आधार के रूप में लिया जा सके। यानी अगर हम किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति को अगर पत्र लिखते हैं तो उसकी एक नकल, एक ज़ेरॉक्स या एक नकल हमारे पास रहनी आवश्यक है। पहला पत्र देखते हैं कि स्थानीय संस्थाओं के साथ हुए पत्र व्यवहार के उदाहरण है। पहला है नगर पालिका के मलकुंड सोख्ता कुआं विभाग को उसकी सफाई के लिए निवेदक पत्र लिखा। यहाँ लिखा है मलकुंड यानी हम लोग देखते हैं कि आज भी गाँव के अंदर जो गटर की सुविधा नहीं है, तो उस गटर की सुविधा न होने के कारण वहाँ पर मलकुंड बनाए जाते हैं, जिसे खार कुआं भी कहा जाता है। वो खार कुओं के अंदर घर के का उपयोग किया जाने वाला पानी उस खार कुएं में जाता है, जिसकी सफाई के लिए यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है। लिखा है विपुल भाई आदेसरा, सुदामा वसाहत, गांधीपुरम, मोरबी 363642। फ़ोन नंबर है 0282227XX। तारीख है 22 जुलाई 2017। प्रमुख श्री मोरबी नगर पालिका मोरबी 363642। मलकुंड सोख्ता कुआं की सफाई के संदर्भ में लिखा है कि श्रीमान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली गरीब आवास योजना के अंतर्गत स्कीम सुदामा वसाहत कॉलोनी में हमने मकान आवंटित किया है, यानी मकान खरीदा है। इस विस्तार में अभी तक गटर सुविधा न होने से घर उपयोगी के पानी के निकास हेतु मलकुंड की व्यवस्था उपयुक्त आवासों के निर्माण कार्य के साथ किया गया है। आप श्री का ध्यान आकर्षण करना अति आवश्यक है कि पिछले बहुत समय से नगर पालिका के मलकुंड विभाग द्वारा हमारे मकान में मलकुंड की सफाई नहीं की गई है। आवासीय क्षेत्र में मलकुंड की सफाई नियमित न होने से गंदगी व महामारी त्वरित फैल सकती है, जिससे समग्र विस्तार में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। हमारी बस्ती के समग्र सदस्य नगर पालिका का टैक्स नियमित रूप से भरते हैं। सफाई के संदर्भ में बार बार मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण किए जाने पर भी तंत्र द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का कदम उठाया नहीं गया है। हमारी इस शिकायत को शीघ्र हल करने की नम्रतापूर्वक विनती है। यदि निकट समय में नगर पालिका द्वारा कठोर व ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हमारे विस्तार के निवासियों को गांधी प्रेरित मार्गानुसार गांधीगिरी आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। आपका विश्वसनीय विपुल आदेसरा, चेयरमैन सुदामा वसाहत कॉलोनी। धन्यवाद।